हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग जीके जीएस पढ़ रहे थे एलपी टेक्नीशियन के, और ग्रुप डी के लिए भी ये इनफ है। तो अगर जो भी मेरे चैनल पे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ठीक है। और इस तरह से जीके जीएस आपको लेवल में बहुत कम यूट्यूब पर मिलेगा, तो कृपया मेरे चैनल को बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। वाला है गर्मी के मौसम में पंखा, जो गर्मी के मौसम में जो पंखा चलाते हैं उसे आराम का एहसास होता है। इसका कारण क्या है? तो पसीना तेज़ी से क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, ठीक है। इसीलिए शरीर में गर्म जो है पंखा जब चलता है तो ठंडे का एहसास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या है? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन, ठीक है। और खैनी हो गया है ना, गुड़ाकू हो गया जिसको गुड़ बोलते हैं, उसमें भी निकोटीन की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? तो एक सलाहकार संगठन होते हैं, ठीक है। जो मुखिया है ना, मुखिया हो या फिर वार्ड हो, सभी का एक सलाह देते हैं कि हमारे पंचायत में ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होते हैं? एक सलाहकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव क्या होगा? तो आयनन विभव बढ़ेगा। क्या होगा? आयनन विभव बढ़ेगा। तो आयनन विभव क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और लिथियम के आयनन विभव की आपसे वैल्यू पूछ दिया जाए तो 5.9 के आसपास होता है। और फ्लोरीन की वैल्यू क्या होता है आयनन विभव? तो 17 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्न में से किसने किया था? तो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे उनका प्रतिरोध किसने किया था? तो ये मराठा समुदाय ने किए थे। किसने किए थे? मराठा समुदाय ने किए थे। सबसे पुराना फौज कौन है? तो मराठा रेजिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। कहाँ से मिलता है फास्फोरस? तो दूध से मिलता है, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा किसमें होता है? तो मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। मशरूम में कितना परसेंट होता है? तो 84%, ठीक है। लेकिन सोयाबीन में आपसे कह दिया जाए तो 47 से 48% होता है, ठीक है। दाल में प्रोटीन की मात्रा बोल दिया जाए तो कितना होता है? 42% होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में होता है? बताइए? तो चावल में भी होता है, ठीक है। और मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? किसने किया था? तो उमरा वर्ग में औरंगजेब ने किया था, ठीक है। किसने किया था? औरंगजेब ने। शाहजहाँ की बात करें तो ये ताजमहल का निर्माण कराए थे, ठीक है। और ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है, ठीक है। और दूसरा ताजमहल कहाँ है? तो बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उसको दूसरा ताजमहल बोलते हैं, ठीक है, बीबी का मकबरा को। ताजमहल बनाने में टोटल कितना वर्ष लगा था? तो 22 वर्ष लगा था। कितना वर्ष लगा था? 22 वर्ष। और दोस्तों इस तरह से डिस्क्राइब कर देंगे आपको ना कि भुलाना तो छोड़िए, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। और इसमें ताजमहल की बारे में और बात करेंगे तो कितने उसमें पैसा खर्च हुए थे? तो 7 करोड़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है तो ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, ठीक है। बाकी गाड़ी जब चलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो वाहन का भाग है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलता है। और सल्फर डाइऑक्साइड सबसे दुर्गंधित सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये बहुत कमकता है। यही मछली के सड़ी हुई मछली में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? बताइए? तो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? भारत है, अपना देश भारत, ठीक है। और दूसरा में कहे तो चीन। कौन है? चीन। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है वर्तमान में? तो राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में। दूसरा कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहले कौन था? पहले दूध उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य था? तो यूपी था, लेकिन अब इसका दर घट गया है, अब हो गया है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ मिलता है? तो मकराना। मकराना कहाँ है? तो राजस्थान का जिला है, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और उदयपुर को क्या बोलते हैं? बताइए? उदयपुर क्या बोलते हैं? किसको? शायद इसको दोस्तों पीला शहर बोलते हैं, पिंक सिटी। पिंक सिटी नहीं सर दोस्तों, पीला सिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, येलो। और पिंक सिटी किसको बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जयपुर को, ठीक है। और ये सभी कहाँ का जिला है? तो राजस्थान का है, ठीक है। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? बताइए? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। कौन बजाते हैं? शहनाई वादक। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? तो संतूर बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट,
शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो स्वामी विवेकानंद। कब गए थे बताइए? 1896 में, ठीक है, 1896 में शिकागो में भाषण दिए थे। वहीं बोले थे कि भारत के जो भी जनता के बारे में बोले थे कि भारत के सभी जनतागण, ठीक है, उनका भाषण था कि भारत के सभी जनतागण। दोस्तों ये 98 में नहीं, 96 में नहीं गए थे, 1993 के आसपास, 1893 के आसपास गए थे, है ना, शिकागो में विवेकानंद ने भाषण दिए थे। तो दोस्तों थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 1893 में गए थे, ठीक है। शिकागो में कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है बताइए? तो कौन मिलती है? तो महानदी। बंगाल में कौन कौन नदी गिरती है तो उसके बारे में बताते हैं। गंगा नदी एक हो गया, ठीक है, एक हुगली नदी हो गया, एक दामोदर नदी हो गया और एक महानदी, ठीक है। दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, और ये महानदी जो हुआ ये उड़ीसा में निकलती, उड़ीसा से बात है, ठीक है। और ताप्ती जो हो गया ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और ये अरब सागर में गिरती है। महानदी जो है कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, ठीक है। और चंबल की घाटी कहाँ पड़ता है? चंबल नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी नदी के किनारे चंबल की घाटी है जो कि डाकू के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है बताइए? तो प्रोटॉन किसका है बताइए? तो लाइट का है, प्रकाश का है, ठीक है। प्रोटॉन किसका है? तो लाइट का है, प्रकाश का है, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है बताइए? तो सोडियम में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है, जिसको नमक बोलते हैं, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनेट का क्या होता है? तो Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या लिखते हैं? CaHCO3, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं? तो NaCl, ठीक है। इसको हम लोग नमक बोलते हैं, जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो वह है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कहाँ है बताइए? तो क्षेत्रफल में कहाँ है भारत का स्थान बताइए? तो 7वां है। जनसंख्या में कितना है? तो अभी दूसरा ही है, आप लोग पढ़े होंगे पहला ही है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए आप आंकड़ा उसको नहीं कर सकते हैं। भले हम लोग बोल दे रहे हैं कि प्रथम हो गया है, बट अभी भारत का स्थान दूसरा ही है, ठीक है। तो ऐसा भी आप मत समझ लीजिएगा। तो जनसंख्या में भारत का भी दूसरा ही स्थान है। भले जनसंख्या में हम लोग कह दिए कि 140-42 करोड़ हो गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हम लोग को करना है। हम लोग सिर्फ इतना याद रखें कि 142 करोड़ 40 करोड़ जो हो गया जनसंख्या, तो उसी के डाटा को अनुसार अभी मानिए कि प्रथम है, बट ऐसे जनगणना नहीं हुआ है, इसके अनुसार हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में उसका दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में कहेगा तो कैसा कितना है? 7वां है, ठीक है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो किस पे उतारा गया था? उस पर किस पे उतारा गया था बताइए? तो उतारा गया था चट्टान आलेख में, चट्टान आलेख पर उतारा गया था कलिंग का विजय। कलिंग का विजय किसके बीच हुआ था? तो अशोक सम्राट के बीच, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो तिलचट्टा को कीट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिस फिल्टर पर मल जल या सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसाव फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिकलिंग बोलते हैं, ट्रिकलिंग। जैसे देखते हैं ना कि कहीं पाइप ज्वाइंट रहता है, नल जल योजना वाला है तो उसमें पाइप ज्वाइंट रहता है, तो उसमें जो लीकेज होता है ना, तो उसको सीवेज बोलते हैं, ठीक है। तो सीवेज को रिसाव को बंद करने के लिए क्या करते हैं? ट्रिकलिंग करते हैं, यानी रिसाव फिल्टर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है निम्न में से किसके कारण? ठीक है, तो वाहनों को जो टायर होता है अधिक मात्रा में इसलिए लिमिट मात्रा में फुलाया जाता है ताकि उसमें क्या हो बताइए? तो तेज़ी गति और ईंधन का बचत हो, तेज़ गति से चले और ईंधन का बचत हो, इसीलिए वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है, ठीक है। और अगर टायर में अगर हवा नहीं रहेगा तो कभी गाड़ी चला के देखिएगा, चलेगा ज़रूर लेकिन उसमें बहुत सा नुकसान, ईंधन ज़्यादा मात्रा में खर्च होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया है? किसने भाग नहीं लिया है? पहला है नाना साहब, बॉल में है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। बताइए इसमें से कौन हो जाएंगे? किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लिए थे? तो झांसी से, ठीक है। और तात्या टोपे कहाँ से लिए थे बताइए? नाना साहब कहाँ से लिए थे? तो ये कानपुर से, ठीक है। तात्या टोपे कहाँ से लिए थे? लखनऊ से, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सी है बताइए? तो नील हवेल है। कौन सा है सबसे बड़ी स्तनधारी? कौन है? तो नील हवेल है। कौन है? नील हवेल, ठीक है। और विश्व विरासत सबसे पहला पशु कहेगा तो हाथी। कौन हो जाएगा? हाथी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन है? बाघ है। पहले क्या था? पहले शेर था, सॉरी दोस्तों शेर नहीं था, चीता था। पहले चीता था, लेकिन चीता को हटाकर
अब बाघ घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, दूध का घनत्व निम्नलिखित उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। ठीक है, और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? डेंसिटी मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? तो भारत सरकार ने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया था? बताइए, कब अपनाया था? 1952 में। ठीक है, और पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो कल ही हम बताए थे, 1951-52 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। ठीक है, 62 में कब हुआ था? 1962 में भारत चीन के साथ। ठीक है, BCG के टीके के किस रोग के रक्षा के लिए लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है। चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए, तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अभी वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। ठीक है, हमारे साथ पढ़िए, सूर्य एक तारा है, सूर्य के बाद बुध होता है, बुध के बाद शुक्र, शनि, इसके बाद मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, फिर से पढ़िए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और सबसे उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बताइए, तो अभी शनि है। कितना है? 145। हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। और उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो बृहस्पति का आता है। कितना है? 92 है। ठीक है, वर्तमान में, क्योंकि ये पहले हो गया था, बृहस्पति पहले हो गया था, लेकिन अभी शनि का खोज हो चुका है, तो उसका टोटल 145 उपग्रह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, और मंगल ग्रह की बात करें तो इसको लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और मानव को रहने के लिए एक पृथ्वी के अलावा एक दूसरा उपग्रह है जो इस पर मानव जीवन अपना यापन रख सकता है, तो वो है मंगल है। ठीक है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है? 57% के आसपास होता है। ठीक है, और बुध जो हो गया सबसे छोटा उपग्रह है, सॉरी दोस्तों, ग्रह है। और शुक्र जो है ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। इस पर CO2 की मात्रा कितना होता है? तो 92 से 94% होता है। ठीक है, तो इसलिए ये गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, और दोस्तों मंगल पे भी पाया जाता है 94% के आसपास CO2, बट ये गर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण बनाया जा सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह पे वातावरण नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसलिए शुक्र को ही गर्म मानते हैं। ठीक है, और मंगल को उतना गर्म नहीं मानते हैं, एक लाल ग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड है। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कौन है? फोबोस और डिमोस। और डिमोस जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, और फोबोस जो है सबसे छोटा है। ठीक है, और बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दोस्तों आशा करते हैं कि इस तरह से आपको हम समझाने में सक्षम हैं, और आप पढ़िए, बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइंड में कंसेप्ट सेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति, पौधे में जो जल होता है तो ऊपर की ओर गति निम्न में से कौन करता है? बताइए, तो किसके द्वारा होता है? तो होता है रसारोहण। जल का पेड़ पौधा में जल जो होता है जाइलम द्वारा ऊपर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रसारोहण बोलते हैं। और फ्लोएम द्वारा क्या होता है? तो भोजन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, और वाट शक्ति का होता है, मीटर क्या होता है? लंबाई का मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आयकर कौन लगाता है? तो आयकर कौन लगाता है? बताइए, तो केंद्र सरकार लगाता है। कौन लगाता है? केंद्र सरकार। ठीक है, आयकर किसको बोलते हैं? जैसे किसी मान लीजिए कि किसी अदर स्टेट में कोई वस्तु बना, ठीक है, सीमा पार किया, तो सीमा का जो चार्ज लगता है वो सेंट्रल लगाता है। ठीक है, सेंट्रल तय करता है कि कितना देना है, कितना हमको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, तो भारत में सबसे बड़ा गेहूँ का उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और हेक्टेयर के मामले में कहेगा तो कौन है? पंजाब है। ठीक है, पंजाब किस में है? हेक्टेयर के मामले में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य में पूछेगा तो कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, और सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में। इसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, और सूती वस्त्रों का बाजार किसे बोलते हैं? तो महाराष्ट्र को ही बोलते हैं। और सड़कों सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्राचीन काल से अचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षक के रूप में नहीं करने की प्रथा है। ठीक है, ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए, तो इसका किसका उपयोग करेंगे? तो इसका नमक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नमक का। लेकिन खराब होने वाले जो
अचार रहते हैं उसमें अधिक मात्रा में तेल डाला जाता है। ठीक है, जो रसायन से खराब होता है उसके लिए तेल डाला जाता है, लेकिन जो रसायन से खराब होने के रूप में नहीं है तो उसी प्रथा को बचाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? बताइए। तो उसको क्या कहेंगे? तो गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माना जाता है? बताइए। तो किस फसल पर सीमित प्रभाव माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं पे। क्या हो जाएगा? गेहूं पे। ठीक है, और अगर दूसरा हरित क्रांति का बात करेगा तो गेहूं नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो चावल मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होते हैं। तो मोटर वाहन को जो पीछे वाला दृश्य हम लोग देखते हैं, जो साइड मिरर जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन सा होता है? कौन सा दर्पण होता है बताइए? तो इसमें होता है उत्तल, लेकिन गाड़ी के सर्च लाइट यानी अग्रभाग में बोलेगा तो अवतल हो जाएगा। ठीक है, समतल किस कहाँ पे उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में अवतल का भी करते हैं। ठीक है, दर्पण का, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न से होगा, बढ़ेगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, और चौथा है स्थिर रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी गैस को अगर आप उस पर प्रेशर डालते हैं तो उसके द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी नो इफेक्ट हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीके में निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? बताइए। तो इसमें कौन किसका किया गया था? तो शाह आयोग को। काला धन को जांच करने के लिए, उसका उजागर करने के लिए किसका उपयोग किया था? शाह आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, गैसोहोल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? तो गैसोहोल में क्या पाया जाता है? बताइए। तो पेट्रोल और इथेनॉल पाया जाता है। किसका पाया जाता है? मिश्रण होता है। तो गैसोहोल पेट्रोल और इथेनॉल का। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद किस देश में है? बताइए। तो विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद ब्रिटेन में है। ठीक है, ब्रिटेन को क्या बोलते हैं? इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा बोलेगा तो कहाँ है? भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट, दोस्तों ये रहा 40 जीके का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको समझाने में सक्षम हूँ और अच्छे से याद दिला सकूँ, कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर सकूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर दो भी दोस्त अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि उससे हमको और एनर्जी मिल सके, वही मेरा मोटिवेशन होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।